विश्वामिदेव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। ओम शांति शांति शांति। सार संन्यास शताब्दी समारोह में आए हुए समस्त अचिनिवृंद के संतगण, गुरु महाराज जी की प्यारी संगत एक बार कुछ स्वर के साथ जय घोष बोली जयकारा बोले रे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। बोलिए श्री नगली निवासी भगवान की जय। बोलिए श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की जय। धन्यवाद। स्वामी अलखानंद जी ने बहुत मार्मिक बात, विचारणीय, अनुपूरणीय विचार के संदर्भ में बात कही संन्यास के। संन्यास आज का नहीं है और ये भी ना माना कि शंकराचार्य जी ने ही इसे प्रारंभ किया है। हमारे तो अखाड़ों में प्रार्थनाएं भी आती है, सदाशिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मद आचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। सबसे पहले सन्यासी शंकर भगवान, बीच में उतरा होते रहे। कलयुग में शंकराचार्य जी ने इसे व्यवस्थित रूप भी दिया। सन्यास कैसे जिया जाए इसके लिए संविधान भी लिखा। अब मुझे नहीं पता उस संविधान का नाम भी हमारे दरबार के संत जानते या नहीं जानते। महामंडलेश्वर दिव्यानंद जी महाराज शायद जानते हो। अखाड़े में संबंध रखते हैं। मठामनाए महानुशासन, जैसे मनुस्मृति सबसे पहला संविधान, विश्व का सबसे पहला संविधान। विश्व में जितने भी मनुष्य है उनकी जीवन पद्धति कैसी हो उसके लिए संविधान लिखा गया मनु जी महाराज द्वारा। शंकराचार्य जी ने संन्यास कैसे प्रतिफलित हो, अपनी उत्कर्ष तक सन्यासी कैसे पहुंचे, उसमें रूल रेगुलेशन है। खानी बहनी उठनी बैठनी। आज के परिवेश में तो सन्यास का कोई मतलब नहीं रह गया और कदाचित इसी चीज को देख करके गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिख भी दिया, परिहास में ही लिख दिया और लिख दिया कि नारी मोई संपत्ति नासी मूड मुड़ाए भय सन्यासी। क्षमा करें, मेरी चौपाई नहीं है, तुलसीदास जी की चौपाई है और रामायण में लिखी हुई है। जाके नख अब जटा विशाला सोई प्रसिद्ध तापस का निकाला। जिसकी जटाएं लंबी हो, नाखून लंबे लंबे हो, बेतरतीब, वो प्रसिद्ध तापसी है। परिहास में गोस्वामी जी लिखते। लेकिन सन्यासी कैसा हो और वर्तमान के परिवेश में कैसा हो, हम कुछ आदर्श मान लेते हैं। जैसे प्लेयर कोई बनना चाह रहे हैं, खिलाड़ी क्रिकेटर कोई बनना चाहता है तो अपना आदर्श ढूंढ लेता है। वो मुझे कैसा बनना है, तेंदुलकर जैसा बनना है या विराट कोहली जैसा बनना है, कैसा बनना चाहिए। यदि वो उसका चिंतन करेगा, उसे फॉलो करेगा तो धीरे धीरे उसके गुणसूत्र उसमें आने लगते हैं। कोई सीरीज स्टार बनना चाहता है तो कैसा होना चाहिए, अब मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन मान लेते हैं आदमी कि हम ऐसा बनेंगे। आज हम जिस परिवेश में बैठे हुए, जिस भाव दशा में बैठे हुए हैं, संन्यास दिवस पूरी एक सेंचुरी हो गई है। उन पलों को भी यदि विचारे
आनंद आएगा। जिन्होंने श्री स्वरूप दर्शन पढ़ा हो, उन पलों को, उन लम्हों को याद करें, कैसी मान मनोबल चल रही थी रात्रि के उस प्रहर में। सारा जगत सोया पड़ा था। रूठना मनाना, भावदशा में जरा खो करके देखिएगा। रात्रि का वो मध्य प्रहर, अब बता रहे हैं हमारे रविचुंग जी 300 का लगभग सन्यासी थे उस समय, और 700-800 सदगृहस्थ भी थे। गुरु महाराज जी कहते कि मैं इसे सन्यास नहीं दूंगा। अंदर से तो गुरु महाराज जी ने जगा दी वो आग। सन्यास वस्तुतः तो अंतर में घट चुका था महाराज जी ये, लेकिन प्रकट रूप में ये वेश देना जरूरी हो जाता है। अब कई बार वेशों से पहचान होती है। वेश हमें बता दे, तिलक परिचय देते ये कौन से संप्रदाय का है। संन्यास भी बताता है ये अग्नि का प्रतीक है। आप कभी अग्नि को देखो, अंगारे को देखो, हमारा किस रूप में होता है, किस रंग में होता है। ये रंग वही रंग है। अग्नि का जो केंद्र है, और शायद ये चीज आती है गीता से उतर करके, श्रीमद् भगवत गीता से। यथे धांसी समृद्धो अग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। जैसे कहीं अग्नि लग जाए, एक स्फुरलिंग, एक स्पार्क ही तो निकलता है लाइटर से, एलपीजी चालू कर देता है, और यदि वो एलपीजी अनकंट्रोल हो जाए तो बड़े बड़े अग्निकांड कर देते हैं। ऐसी ज्ञान की अग्नि यदि अंतर में जग जाए, एक स्पार्क, तो कितना ही बड़ा हमारे कर्मों का भंडार हो, चाहे शुभ चाहे अशुभ, वो सब कर्मों को जला करके राख कर देता है। नास्ति मूलम कुतः शाखा। जो जेनेटिक कोड ही खत्म हो गया तो पुनर्जन्म का झंझट ही खत्म। बीज ही नष्ट हो गया तो पुनर्जन्म किसका। ये ज्ञान का प्रतीक, ये सन्यास। नंगली निवासी भगवान जी त्रिलोकीनाथ ने जिन्हें स्वयं चुना हो, स्वयं धरा हो, तो उसमें क्या कोई कमी रह सकती। ऐसे पूर्ण संत कि आज हम संन्यास शताब्दी मना रहे हैं। इसलिए जाता है परमादरणीय ब्रह्मलीन स्वामी साहब विवेकानंद जी महाराज को, और उसी परंपरा का निर्वाह हमारे आदरणीय संत बहन पूर्ण आत्मानंद जी महाराज कर रहे हैं। समय नहीं है अधिक चर्चा का। मैं पूज्य महाराज श्री के चरणों में आज के दिन यही मंगल कामना करता हूँ, यही प्रार्थना करता हूँ कि जिस प्रकार से आपने संन्यास के जीवन को जिया, कदाचित वो हमको भी उपलब्ध हो जाए, हमको भी हस्तगत हो जाए, तो हमारा जीवन सार्थक हो जाए। इन्हीं भावों के साथ पूज्य महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए सभी को बधाइयां देते हुए वाणी को विराम। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रताप मानिए अनंत श्री विभूषण मेरे नगरी निवासी भगवान कटकटवासी महाराज के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मंच पर उपस्थित सभी संत महापुरुषों के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। आज बड़ा खुशी का दिन है, लख खुशियां होंगी जी। सतगुरु दर्शन करके तेरा लख खुशियां होंगी जी। सतगुरु दर्शन करके तेरा। आज खुशी का माहौल है, खुशी का दिन है। महाराज का 100वां साल चोला दिवस बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। गुरु प्यारियों, इनका त्याग बहुत ही एक मिसालदायक है, और कहीं कहीं ऐसा इतिहास मिलता है इनके इतिहास त्याग के बारे में। और भजन बोलते थे। श्री गुरु महाराज पूछने लगे भाई किसका भजन बोलते हैं। कहने लगे कोई महात्मा है, उनके लिखे हुए भजन मैं बोलता हूं। श्री गुरु महाराज कहते हैं
ये झूठे पत्थर चाड़कर कभी भी पेट नहीं भरेगा। कल आपने एक भजन बनाकर लाना है। इतनी बार सुनते ही जनता में पड़ गए कि भजन बनाना कोई आसानी बात नहीं है। बिना गुरु की कृपा से बिना तो कुछ हो सकता ही नहीं। गए रात काटी कुछ नहीं बना। जब सुबह हुई आने से मन कतरा रहा है कि मैं जाऊं या ना जाऊं। अगर जाऊं तो महाराज भजन सुनेंगे, अगर नहीं जाता तो मैं एबसेंट हो जाऊंगा, महाराज नाराज हो जाएंगे। चले गए गुरु महाराज के चरणों में पहुंच गए। महाराज कहते हाँ भाई भजन बनाया। सारथी महाराज कहते हैं महाराज जी मेरे से भजन नहीं बना। महाराज कहते हैं तेरे से बनेगा भी नहीं। श्री गुरु महाराज ने सारथी महाराज के सिर के ऊपर अपना दायां हाथ रखा, बाएं हाथ से उनका हाथ पकड़ा, आशीर्वाद दिया, ऐसी ताकत दे दी बोला कल से बनाना। इतने भजन कल से श्री गुरु महाराज का बना हुआ बनाया, जो उनके हृदय में बैठकर जो बोला था वही अगले दिन आकर वही भजन बोला। इतने भजन बोलते, स्कूल का 2-3 क्लास पढ़े हुए, उर्दू क्लास पढ़े हुए, इतने ग्रंथ लिख दिए कि रहती दुनिया तक सार मारे का नाम सदा ही ये याद रहेगा। जब इनके लिखे हुए भजन बोलेंगे तो हमेशा ही याद रहेंगे। भजन तो इनके बहुत हैं, हजारों भजन है। एक छोटा सा भजन में सुनाता हूं ऐसे ही। भाई कहते हैं सतगुरु आए अमृत की बरसात हो गई और रब नूं बसार के झूठी पाई प्रीत होए। सार माने का भजन है। रब नूं बसार के झूठी पाई प्रीत होए, माया दा गुलाम हो के बंदगी ना कीती होए। सुन वे गवार मना जप करतार मना, उमरा नदान तेरी विषयां च बीती होए। भैन अते भाई तेरे आवेगा ना कोई नेड़े, अंत वेले आवणे दी क्यों ना सुध लीती होए। झूठ नाल प्यार पाया दरबार तेरा दाता, दरबारों में एक है। जैसे फलक पे चांद सितारों में एक है, जैसे बसंत की बहार बहारों में एक है, वैसे ही इस दरबार का नजारा नजारों में एक है। तो बैठी हूँ तेरी राह में पल के बिछाए दाता, बैठी हूँ तेरी राह में पल के बिछाए दाता। बस एक बार आजा मोरा अंगना सजा दे, भाग जगा दे 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 मोरा। बैठी हूँ तेरी राह में, बैठी हूँ तेरी राह में पल के बिछाए दाता, पल के बिछाए दाता। बस एक बार आजा मोरा अंगना सजा दे, भाग जगा दे मोरा अंगना सजा दे, भाग जगा दे मोरा अंगना सजा दे, भाग जगा दे मोरा अंगना सजा दे, भाग जगा दे। तुम तो मेरे सुल्तान हो, तुम तो मेरे सुल्तान हो, भक्तों पे तुम दयावान हो, भक्तों पे तुम दयावान हो। अरे तुम देवता में पूजा
बार आजा मोरा मोरा अंगन सजा दे आग जगा दे मोरा अंगन सजा दे आग जगा दे मोरा अंगन सजा दे आग जगा दे ओ मोरा अंगन सजा दे आग जगा दे मोरा अंगन सजा दे आग जगा दे मोरा अंगन सजा दे आग जगा दे रहमत के सतगुरु भंडारे हैं रहमत के सतगुरु भंडारे हैं सारे जहां के आधारे हैं सारे जहां के आधारे हैं अरे सारे जहां के आधारे हैं सारे जहां के आधारे हैं अरे अब तो करम की नजर कीजिए झोली को मेरी भर दीजिए अब तो करम की नजर कीजिए झोली को मेरी भर दीजिए नगली के हाँ नगली के तुम हो राजा नगली के तुम हो राजा अब तो तरस दिखा जा अब तो दरस दिखा जा बस एक बार आजा मोरा मोरा सजा दे आग जगा दे 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 मोरा बैठी हूँ तेरी राह में बैठी हूँ तेरी राह में पल के बिछाए दाता पल के बिछाए दाता बस एक बार आजा मोरा आग जगा दे मोरा सजा दे 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 ए भाग जगा दे बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय सत्यम भूजमेयं निरूपणं पृथक् सर्वे सर्वं मुक्तं श्वेतांबरं शोभितं मुक्तमार्गभूषितं च हृदं शास्त्रं संचितं भक्तानां भूषणानां सद्गुरुवन्दे गुरु महाराज जी के चरणों का ध्यान दन के बोलिए बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी महान पुरुषों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम और संगत को जय सजदा। सार महाराज जी की बात हो रही है। उन्होंने जो भक्ति में ऊंचाइयां हासिल की और गुरु महाराज जी के चरणों में जो प्रेम दर्शाया वो देखने सुनने में नहीं मिलता। उनकी हमने सारी बातें सुनी, कैसे उन्होंने तप किया, कैसे वो किया, इस अवधि पे पहुंचा। 15 साल की उम्र में वो सब कुछ कर गए। और उसी उम्र में मेरे को भी जब मैं उनकी शरण मिली सन 58 में, तो चरणों में प्यार हो गया, आना जाना। मैं वो बात बता रहा हूं जो एक अनहोनी को होनी करे, होनी को अनहोनी, उनमें वो शक्ति विराजमान डाली गुरु महाराज जी ने। मुझे घर वाले रोकते थे उन्हीं की तरह, लेकिन मैं नहीं रुका। मैं रुड़की का कंपटीशन दिया तो मैंने सोचा ये तो मैं महाराज जी के चरणों से दूर हो जाऊंगा। तो मैं मन ही मन रोने लगा। मैं कहा कि फेल हो जाऊं तो अच्छा है, मुझे जाना नहीं पड़ेगा, मैं गुरु महाराज के चरणों में रहूंगा। और हुआ क्या कि मैं फॉलो हो गया और मेरा दोस्त पास हो गया। हमारे पिताजी नास्तिक टाइप मुझे कहते हैं, अरे तेरे जो गुरु में शक्ति होती
तेरे महाराज में शक्ति होती तो तू रोज वहां जाता, तेरे को उपासना कर देते। मेरे मन को बड़ा दुख लगा, उनकी शक्ति की बात करते तो शक्तियों की शक्ति के मालिक थे। अब मैंने मन में मन प्रार्थना शुरू की कि महाराज जी पास कर दो, जो फेल कराया है ना पास कर दो। 2-3 दिन बीते, फिर दोबारा रिजल्ट आया। उस कंपटीशन में भी गलती से 2-4 लड़के ये नंबर फेल कर दिए गए, पास कर दिया। मैंने अपने पिताजी को अखबार दिया, मैंने कहा देखो उनकी शक्ति। मैं भागा भागा आश्रम गया। गुरु शरणानंद जी जो उस वक्त सुरेंद्र जी के रूप में थे, उनके चरणों में मैंने वहां गेट पे मिला। महाराज जी सैर करने जा रहे थे, दूर खड़े थे, तो मैंने उनके कान में कहा तो रुकी का दोबारा कंपटीशन का रिजल्ट आया है, वो पहले फेल आया था, दोबारा रिजल्ट आया, मैं पास हो गया। अब वहां से सार प्रभु कोई 100 गज दूर खड़े थे सैर करने के लिए जाने के लिए, और वो पानी की चिप्पी लेके आश्रम के गेट पे खड़े थे। मैंने होने से कान में कहा, उन्होंने कहा क्या, गुरु शरणानंद जी ने एकदम साथ महाराज जी को आवाज लगाई, महाराज जी ये तरबिर की पे आख है। और वो महाराज जी पता वहां से क्या जवाब देते हैं, वो अंतर्यामी क्या जवाब देते हैं, कहते हैं इसको रहने दे, कभी फेल मांगता है कभी पास मांगता है। अब देखो यूनिवर्सिटी के पेपर में एग्जाम देना, उसमें फिर फेल कराना, फिर फेल हो गया फिर पास कराना, कितना कष्ट हुआ होगा उनको। लेकिन वो भगत की भक्ति को, उनके प्यार को वो पूरा करते थे। वो जानी जान, अंतर्यामी, सबकी घटघट की पटपट की जानत, भले बुरे की पीर पहचानत। उन्होंने अपने जिंदगी को नाकों को तारा। और ये जो गुरु महाराज जी का ग्रंथ गुरु जीवनी जो लिख गई, वो सारे समाज को, यहाँ तक कि अनंतपुर सारे देश हिंदुस्तान में वो जा रहे हैं और लोग पढ़कर फायदा उठा रहे हैं। उनका नाम जैसी दुनिया तक अमर रहेगा और उनकी कृपा हमारी पे बनी रहे, यही हमारी दुआ है। और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहता। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी ये सब हम जितने भी हजूर गुरुदेव के नाम लेवा है ना, हमारी सबकी यही हालत है। झल्लू करे अवलियां रब से दिया पावे, हम अपराधी सब बोलते तुम बख्शना रहे, कुछ भी करे गलत से गलत करे फिर भी ठीक हो जाता है, क्योंकि महापुरुषों का हस हमारे शीश पर है, हमें सोचना नहीं पड़ता, बस यही जीवन में बना रहे। निवासी भगवान की जय, मेरी सच्ची सरकार की जय। गुरु पूर्णिमा चांद हो, गुरु पूर्णिमा चांद हो, सेवक बने चको, देख देख मन हर्ष हो, जो नाचत मोर, देख देख मन हर्ष हो, जो नाचत मोर। बोलो जयकारा बोल मेरे शिव महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय, नंगली निवासी भगवान की जय, मेरी सच्ची सरकार की जय। खुशी दी लहर छाई भगता पे आया, खुशी दी लहर छाई भगता पे आया, भगता दिलाई तुसा संत रूप धारया, भगता दिलाई तुसा संत रूप धारया। खुशी दी लहर छाई भगता पे आया, खुशी दी लहर छाई भगता पे आया, भगता दिलाई
धारिया भगतां दे लई तुसां संत रूप धारिया कुल दुनिया को निराली तेरी शान है कुल दुनिया तो निराली तेरी शान है कुल दुनिया तो निराली तेरी शान है कुल दुनिया को शान निराली है कुल दुनिया तेरी शान निराली कोई एक दाता सारा जग तेरा साथी है जग सारा साथी है कोई एक दाता तेरा जग सारा साली जग सारा साली जग सारा साली जग सारा साली जग सारा साथी भी कुछ बात को जग तो निराला भी कुछ बारात को जग दुनियारिया की कुछ बारात को जग दुनियारिया भगतां दे लई तुसां संत रूप धारिया भगतां दे लई तुसां संत रूप धारिया खुशी दिल है मेरे चाई भगत प्यारिया खुशी दिल मेरे चाई भगत प्यारिया भगतां दे लई तुसां संत रूप धारिया 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 सबनु मोरादा देव मिठा मिठा बोल के सबनु मोरादा देव मिठा मिठा बोल के सबनु मोरादा देव मिठा मिठा बोल के सबनु पिताई रवे हकी हकी खोल के दिया हंसी हंसी बोल के सबनु पिताई चंद हंसी हंसी बोल के हंसी हंसी बोल के नशा तेरे प्रेम वाला जाए ना उतारिया नशा तेरे प्रेम का जाए ना उतारिया भगतां दे लई तुसां संत रूप धारिया भगतां दे लई तुसां संत रूप धारिया खुशी दिल है चाई भगतां प्यारिया खुशी दिल है चाई भगतां प्यारिया भगतां दे लई तुसां संत रूप धारिया भगतां दे लई तुसां संत रूप धारिया भगतां दे लई तुसां संत रूप धारिया भगतां दे
प्रार्थना करने जा रहा हूँ हमारे साश्रम मिशन के यहाँ सार निकेतन में व्यवस्थाओं को देखने वाले हमारे परम पूज्य परम श्रद्धेय संत गुरुनानक जी के चरणों में विनती है, वे भी 5 मिनट के लिए अपने भावोद्गार गुरुदेव के चरणों में रखेंगे। मान मंदिर में विराजमान पूजनीय गुरुदेव, मंच पे विराजमान श्री नगली निवासी भगवान का संत समाज और आप सब गुरुदेव के पवित्र आत्मा अपने अपने अंतःकरण में अपने अपने इष्ट देव का ध्यान रखते हुए एक बार ऊंचे स्वर से जय घोष करें। बोल जयकारा, बोलिए श्री नगली निवासी भगवान की, श्री परमहंस दयाल जी महाराज की, श्री जातम भगवान की, श्री सार भगवान की। आज हम सब कितने सौभाग्यशाली जीव, वो भी सौभाग्यशाली जीव होंगे जिन्होंने वह दृश्य देखा होगा 1925 का, और हम सब भी सौभाग्यशाली हैं कि जो आज उनका 100 साला चोला एनिवर्सरी देख रहे हैं। और रात को उधर दयाल धाम में पूजनीय भाई जी ने भैया शिवदत्त जी के पास रात को प्रोग्राम किया, तो मुझे वो दृश्य याद आ रहा था कि कितने सौभाग्यशाली लोग होंगे, वहां के पंच सरपंच होंगे जिन्होंने वो दृश्य देखा होगा। नगली निवासी भगवान और साथ में संत मंडली और बीच में महाराज जी श्री के माता जी और सारे आस पड़ोस के पंच सरपंच, उनके बीच में वो दृश्य हुआ। रात को संन्यास, अगले दिन में ऐसे ही ये दृश्य हुआ कि रात का प्रोग्राम उधर आश्रम में हुआ और दिन का प्रोग्राम महाराज जी के पास। तो ये था बहुत अच्छा सौभाग्य जी, इतने 2 मिनट तो मेरे गए। अब भैया प्रमोद जी बहुत अच्छा बोल रहे थे कि शिकारी शिकार करता है, वो अपने शिकार को बड़ा अच्छे तीर अंदाज से तीर लगाता है। तो ऐसे ही हमारे नगली निवासी भगवान ने, स्वामी ने यादवानंद जी महाराज जी ने सार महाराज जी पे शिकार किया और शिकार करके वह शिकार हम सबको सौंपा। हम सब सौभाग्यशाली जिन्होंने सार महाराज जी के दर्शन किए, सार महाराज जी से नाम लिया, सार महाराज जी की शरणागत में आए। तो ये सब सार महाराज जी की कृपा। और कहते हैं जिन्हों का इश्क साधक है, जिन्हों का इश्क साधक है, वो कब फरियाद करते हैं, लब पे मोरे खामोशी दिलों में याद करते हैं। फिर जहाँ ये कहते हैं कि मोहब्बत में ये लाजम है कि सब कुछ फिदा कर दे, मोहब्बत में ये लाजम है कि सब कुछ फिदा कर दे, मोहब्बत में ये ताकत है कि बंदे से खुदा कर दे। तो श्री नगली निवासी भगवान श्री निजातम भगवान ने महाराज श्री को वो पदवियां दी, वो आशीर्वाद दिए कि जो हम सब देख रहे हैं, उनका हम सब प्रसाद खा रहे हैं। रोज महाराज जी के भजन मंदिर में क्या हो, चाहे दूसरी स्टेजों पे भी बड़े बड़े संत, बड़े बड़े आर्टिस्ट, कलाकार महाराज श्री के भजन बोलते हैं। और महाराज श्री क्या थे, महाराज जी श्री थे। और महाराज श्री के बारे में क्या बताऊं, मिनट 5:30 है, पता नहीं भाग्य कभी है, ये भी मुझे नहीं पता। तो महाराज श्री हम सब के लिए बहुत कुछ कर गए। रहती दुनिया खाती रहेगी तो भी खत्म नहीं होगा। इतना अच्छा नगली निवासी भगवान का स्वरूप दर्शन, स्वामी यादवानंद जी महाराज जी की निजातम प्रेम निजातम बुक्स और उनके भजन सब किए। और सबसे ज्यादा श्रेय हमारे स्वामी विवेकानंद जी, हमारे बड़े भैया
और उनके आगे हमारे पूजनीय बाई जी। क्यों कि अक्सर लोग कहते हैं सच्चाई जो है वो सच्चाई है, क्यों कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। कई संत महापुरुष आते हैं, जहाँ संगत आती है तो ये कहती है कि भाई जी एक मिशन है, सार मिशन महाराज जी का, कि जो मिशन के प्रोग्राम जैसे महाराज के समय में चलते रहे वैसे ही आज चल रहे हैं। तो ये सौभाग्य श्री हम सबको महाराज श्री ने दिया, और हम महाराज श्री से, सार महाराज जी से यही मांगते हैं कि महाराज जी अपने बच्चों पे प्यार रखना, आपस में हम प्यार से रहें, हमें और कुछ नहीं चाहिए, मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ तत्वा चाहिए, दाना खाक में मिलकर गुलजार होता है। तो मैंने सार महाराज के बारे में कुछ कहा ही नहीं। इन्हीं शब्दों से मैं वाणी को विराम देती हूँ। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलिए सार भगवान की जय। आपके रोम रोम में बसे हैं हजूर गुरुदेव, और प्रतिष्ठित होता है आपके चेहरे से, आपके बॉडी लैंग्वेज से। तो बहुत सुंदर। आप कह रहे थे सार महाराज जी क्या है, उसका मैं आपको एक छोटा सा बता रहा हूं एक शेर के माध्यम से। एक सार ही मिला, एक सार ही मिला औरों का गमखार हमें, वरना अपने गम में तो दुनिया को परेशान देखा। एक सार ही मिला औरों का गम खवार हमें, वरना दुनिया में तो सबको अपने गम में ही परेशान देखा। बहुत सुंदर भाव। अब प्रार्थना करने जा रहा हूँ परम श्रद्धेय श्री स्वामी निर्मोहन जी महाराज जी से कि वह भी 5 मिनट में अपने भाव पुष्प रखेंगे। सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। शांति शांति शांति। परम आराध्य देव सदगुरुदेव भगवान श्री नगली निवासी भगवान के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करते हुए प्रातः स्मरणीय सार प्रभु के चरणों में दंडवत प्रणाम एवं नगली दरबार के सभी संत महापुरुषों, संत बहनों को मेरा नमन। दूर दराज से आए हुए गुरु प्रेमियों को मेरी ओर से जय सच्चिदानंद। अपने हृदय मंदिर को पवित्र करने के लिए एक बार बड़े प्रेम से जयकारा बोलेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो सार भगवान की जय। सभी संतों भक्तों की जय। सदगुरुदेव भगवान की महती कृपा से नगली दरबार के संत महापुरुषों के पावन सानिध्य में आज सार प्रभु के 16 दिवस का ये शुभ अवसर मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सच मानो तो सन्यासी संत प्रकट ही उस दिन होता है जिस दिन उसको गुरुदेव भगवान सन्यास देते हैं। उससे पहले तो उसका कोई रूप दूसरा होता है। और ये सन्यास सार भगवान को तो इतना महंगा पड़ा कि शायद उतनी बड़ी कीमत कोई ही अदा कर पाए। इस सन्यास को प्राप्त करने के लिए, सन्यास को हासिल करने के लिए क्या है कि हमारे आश्रम में रोज आधा घंटा श्री स्वरूप दर्शन का पाठ होता है। और आज रात सौभाग्य की बात, ये अवसर कि यही लीला रात की कथा में पढ़ने को मिली कि जब सार प्रभु गुरुदेव भगवान के दीवाने हुए और गुरु चरणों में रहने की हट की, तो घर वालों ने विरोध करना शुरू कर दिया, गुरु दरबार की बुराइयां करना प्रारंभ कर दी। तो सदगुरुदेव भगवान ने कहा कि भाई तुम अपने घर जाओ, हमारे पास मत आना। गुरुदेव भगवान की आज्ञा हो गई, तुम घर जाओ। और घर पे घर वालों ने जो सजाएं दी, अभी रवि जी बता रहे थे, तो उन्होंने घर छोड़ दिया, जंगलों में रहने लगे। कहते हैं कि गुरु कुम्हार से कुंभ है, गड़गड़ काढ़े कोट, अंदर हाथ संवार दे बाहर मारे चोट। तो जंगलों में रहते थे, दाढ़ी मोछ जटाएं सब बढ़ गई थी, लोग कहते थे कि पागल हो गया है। और सदगुरुदेव भगवान अपने शिष्य को दर्शन देने के लिए जानबूझ करके सैर करने दूर तक जाते थे, दूर से ही दर्शन दे आते थे। और अपने प्रेमियों को भी कभी कभी संदेशा देकर के चोरी चुपे भेज देते थे। तो जब ये सारे हथकंडे फेल हो गए तो सार प्रभु ने सोचा कि ऐसे घर वाले मानेंगे नहीं, तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया अब मैं कहीं दूर चला जाऊंगा। जब गुरुदेव भगवान के चरणों में मेरे को जाने नहीं दोगे
तो मैं कहीं दूर चला जाऊंगा। भिक्षा मांग करके खाते थे, भिक्षा मांगने में पाबंदी लगवा दी, गांव वालों से कह दिया भिक्षा कोई नहीं देना। कहने लगे मैं दूर चला जाऊंगा, ये प्रचार करना शुरू कर दिया। एक दिन माता जी पहुंच गई गुरुदेव भगवान के चरणों में, कहने लगी मेरे बेटे को आप अपने पास बुला दो, कहीं दूर ना चला जाए। सदगुरुदेव भगवान कहने लगे नहीं, हमें जरूरत नहीं, हमारे पास ना आए, ऐसे नहीं। माता जी ने बहुत विनती की तो सदगुरुदेव भगवान कहने लगे कि जितने चारों तरफ के प्रतिष्ठित लोग हैं सबको साथ लेके आओ, सबके मौजूदगी में हम उसको स्वीकार करेंगे, ऐसे नहीं। तो अभी परम पूज्य भाई जी बता रही थी कितने गांव के सरपंच, कितने गांव के लोग और बड़े बुजुर्ग सम्मानित व्यक्ति पूरे इलाके के आए, उनको लेकर के गुरुदेव भगवान के चरणों में उनको समर्पित किया। तो सर्वप्रथम तो संन्यास चोला देते समय सदगुरुदेव भगवान ने इनका नाम कुछ और रखा था, स्वामी अभोलानंद जी। और जब उनके ये शब्द सुने, उनके भजन सुने, तो सदगुरुदेव भगवान ने कहा, फरमाया कि आज से आपको सब दुनिया स्वामी सार शब्दानंद जी के नाम से जानेगी। इनकी ही कृपा बचपन में सन 1979 में मैं श्री स्वरूप दर्शन में किया पहले, और वो लीलाएं मैंने पढ़ी बचपन में, उस समय शायद 5वीं क्लास में पढ़ता था। और लास्ट में सार प्रभु का जो स्वरूप मैंने देखा, माता जी ने 11 साल की अवस्था में 1981 में मेरे को आनंदपुर में भेंट कर दिया। मैं आनंदपुर में सब जगह देखा, मैंने कहा वो कहाँ है जिनको मैंने उसमें ग्रंथ में देखा था। और 1998 में माता जी मेरे को नगली में लेके आई और सामने ये दरवाजे पर नाम लिखा देखा। माता जी तो उधर को ले गई मेरे को, फिर मैं अकेले में दोपहरी में घूमने आया और मैं आकर के सार प्रभु के दर्शन किए। तो सामने जो स्वरूप था वो कुछ और था, और जो ग्रंथ में था वो स्वरूप कुछ और था। फिर मेरे को किनारे पर वो स्वरूप रखा हुआ मिला। धन्य है हम तुच्छ बुद्धि साधारण संस्कारों वाले सदगुरुदेव भगवान की कृपा से उनके चरणों में बैठने के योग्य बने, और सार प्रभु की ये कृपा कि उनके संन्यास दिवस पर उनकी चरणों में हाजिरी देने का अवसर मिला। बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी को, जिन्होंने इस योग्य समझा के इस नाचीज को समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी सार अफसाना नहीं हकीकत है, दरबार नंगली की नायाब दौलत है। मुकद्दस हाथ असर पर मेरे स्वामी देवतानंद जी का, बाबा स्वरूपानंद की रहमत है और निजातन प्रभु की मोहब्बत है। भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। स्वामी जी महाराज की जय। मंच पर विराजमान सभी संत महापुरुषों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और दुर्राशाही संगत को जय सच्चिदानंद। आज स्वामी जी का हम 100वां चोला दिवस मना रहे हैं, और कौन कौन झूमेगा। आज जो बाकी कसर है वो भी पूरी कर लो, क्यों हमारी जो कामनाएं हैं कभी पूरी नहीं होगी। वो कितना ही माला माल कर दे, जो थोड़ी बहुत है आज मांग लो वो सब पूरी हो जाएंगी। और कौन कौन झूमेगा। बन जाऊं तेरी जोगन, बन जाऊं तेरी जोगन, तुझे देखने के बाद 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 बन जाऊं तेरी जोगन, बन जाऊं तेरी जोगन, तुझे देखने के बाद बन जाऊं तेरी जोगन, तुझे देखने के बाद रहमत में तेरी पाऊं, तुझे देखने के बाद रहमत में तेरी पाऊं, तुझे देखने के बाद रहमत में तेरी पाऊं, रहमत में तेरी पाऊं, तुझे देखने के बाद बन जाऊं तेरी जोगन, तुझे देखने के बाद बन जाऊं तेरी जोगन, तुझे देखने के बाद
भूल जाऊं तुझे देखने के बाद, बन जाऊं तेरी जोगन तुझे देखने के बाद। मलमाली हो गया हूँ तुझे देखने के बाद, मलमाली हो गया हूँ तुझे देखने के बाद, मलमाली हो गया हूँ, मलमाली हो गया हूँ तुझे देखने के बाद, बन जाऊं तेरी जोगन तुझे देखने के बाद। मंजिल को पा लिया है तुझे देखने के बाद, मंजिल को पा लिया है तुझे देखने के बाद, मंजिल को पा लिया है, मंजिल को पा लिया है तुझे देखने के बाद, बन जाऊं तेरी जोगन तुझे देखने के बाद, बन जाऊं तेरी जोगन तुझे देखने के बाद। दुनिया में छोड़ आया तुझे देखने के बाद, दुनिया में छोड़ आया तुझे देखने के बाद, दुनिया में छोड़ आया, दुनिया में छोड़ आया तुझे देखने के बाद, दुनिया में छोड़ आया तुझे देखने के बाद, बन जाऊं तेरी जोगन तुझे देखने के बाद, बन जाऊं तेरी जोगन तुझे देखने के बाद। और आज हम प्रण करें सार प्रभु के चरणों में कि सपने में भी गर मुझसे अभिमानी की बुआए, तुझे कसम फकीरों की मेरा कंठ दबा देना। ये हम प्रण करें आज, जब भी हम यहाँ पे आना हमारा सार्थक हुआ। बहुत सी सच्चिदानंद भगवान की जय। तेरी मस्त नजर, तीर तेरी नकली वाले, तीर तेरी नकली वाले, तीर तेरी मस्त वाले, तीर तेरी मस्त नजर। अरे दिल के यार पार हो गया, 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 दिल के यार पार हो गया। अरे अपनी तो नमाज हो गई, अपनी तो नमाज हो गई, अरे अपनी तो नमाज हो गई, अरे आपका दीदार हो गया, आपका दीदार हो गया, हो गया आपका दीदार हो गया, हो गया आपका दीदार हो गया, हो गया। अरे किस तरफ पड़ी नजर, किस तरफ पड़ी नजर, जिस तरफ पड़ी नजर, जिस तरफ पड़ी नजर, अरे उसका बेड़ा पार हो गया, उसका बेड़ा पार हो गया, हो गया 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 उसका बेड़ा पार हो गया, हो गया। अरे जाने क्या, अरे जाने क्या, अरे जाने क्या उस निगाह में, जाने क्या उस निगाह में, अरे जाने क्या उस निगाह में, जाने क्या उस निगाह में, अरे जिसका मैं शिकार हो गया, जिसका मैं शिकार हो गया, जिसका मैं शिकार हो गया,
हो गया, जानो दिल निसार हो गया। बोलो प्यार से छोटी सी और ये दूर दराज से आई हुई संगत को भी बहुत 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 बधाई हो जी, क्योंकि ये भगत बिना भगवान नहीं और भगवान बिना भगत नहीं। तो प्यारे, हम सब आभारी हैं। कभी किसी के घर से कोई बड़ा उठ जाता है तो सोचते हैं अब हमारा क्या होगा, लेकिन स्वामी जी के जाने के बाद ये चीज हमको बिल्कुल भी नहीं खली, क्योंकि ये बड़े बड़े महापुरुषों ने सिर पे हाथ रखा और अपना आशीर्वाद दिया, और संगत ने भी बहुत प्यार और आशीर्वाद दिया। हम उनको भैया जिसको अगुवाई नहीं दे सके, इनकी तरफ से हम दिल से माफी मांगते हैं, क्योंकि समय की घंटी टिक 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 चलती रहती है। तो इसलिए प्यारे, सबको नमन करते हुए एक छोटा सा भजन है, हम ज्यादा नहीं, सबका दिल से शुक्राना करते हुए एक छोटा सा भजन हम एक ही लाइन में बोलेंगे, चलेगा? बधाई हो बधाई, ये शुभ घड़ी आई, बधाई हो बधाई, ये शुभ घड़ी आई। मैंने न्योता दिया भगवान को, मैंने न्योता दिया पहला न्योता मैंने छपरा में दीना, पहला न्योता मैंने छपरा से आए संग संगत को लाए, छपरा से आए संग संगत को लाए। मैंने न्योता दिया भगवान को, मैंने न्योता दिया भगवान को। बधाई हो बधाई, ये शुभ घड़ी आई, बधाई हो बधाई, ये शुभ घड़ी आई। मैंने न्योता दिया भगवान को, मैंने न्योता दिया भगवान को। पूजा न्योता मैंने मंदिर में दीना, पूजा न्योता मैंने मंदिर में दीना। सत्य गुरु आए प्यारे संतों को लाए, देखो सत्य गुरु आए प्यारे संतों को लाए। मैंने न्योता दिया भगवान को, मैंने न्योता दिया भगवान को। बधाई हो बधाई, ये शुभ घड़ी आई, बधाई हो बधाई, ये शुभ घड़ी आई। मैंने न्योता दिया भगवान को, मैंने न्योता दिया भगवान को। तीजा न्योता सतगुरु तक दीना, तीजा न्योता सतगुरु तक दीना। देखो भाई जी भी आए चल शहरों को लाए, देखो भाई जी भी आए चल शहरों को लाए। मैंने न्योता दिया भगवान को, मैंने न्योता दिया भगवान को। बधाई हो बधाई, ये शुभ घड़ी आई, बधाई हो बधाई, ये शुभ घड़ी आई। मैंने न्योता दिया, मैंने न्योता दिया भगवान को, मैंने न्योता दिया भगवान को, मैंने न्योता दिया भगवान को। अगला न्योता सत्यार्थी में दीना, अगला न्योता सत्यार्थी में दीना, सत्यार्थी में दीना, सत्यार्थी में दीना, सत्यार्थी में दीना। प्यारे माता जी है आए सब बहनों को लाए, प्यारे माता जी है आए सब बहनों को लाए। मैंने न्योता दिया भगवान को, मैंने न्योता दिया भगवान को। बधाई हो बधाई, ये शुभ घड़ी आई, बधाई हो बधाई, ये शुभ घड़ी आई। भगवान को मैंने न्योता दिया भगवान को, मैंने न्योता दिया भगवान को, मैंने न्योता दिया भगवान को। अगला न्योता सार्वजनिक में दीना, अगला न्योता सार्वजनिक में दीना। साधु जी है आए सब शहरों को लाए,
जय